नमस्कार दोस्तों। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के हमारे 12 से 13 टॉपिक लिए गए हैं। उनमें से क्लास नंबर 6 रहेगी, वो रहेगी आपकी शब्द युग्म की। शब्द युग्म से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपकी विगत परीक्षाओं में राजस्थान की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी की क्लासें आप हिंदी व्याकरण की अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से स्टोर से आप वीडियो का कोर्स ले सकते हैं। सभी विषय जो वीडियो में है उनके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन कि शब्दयुग्म का अर्थ भेद गलत है, यानी कि जो अर्थ बताया गया है वो गलत किसका है। देखिए, आमरण आभरण, आमरण का मृत्यु पर्यंत, आभरण का आभूषण सही है। कटक यानी होता है, क्या होता है कटक यानी सेना, और कंटक यानी कांटा, यह भी सही है। पे पीने की वस्तु, प्रिय प्रिय होता है, सही है। अविराम, अविराम का पीस नहीं होता है, अविराम का होता है निरंतर। क्या होता है अविराम का निरंतर, तो उल्टा दिया गया है, तो यह आपका गलत है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। किसका सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला दिया गया आपको तरंग, तरंग लहर को तरंग कहते हैं, तुरंग घोड़ा को कहते हैं, सही है। पथ, पथ यानी रास्ता, और पत्ते आहार, स्वास्थ्यप्रद आहार को पत्ते कहते हैं, तो यह भी सही है। तरणी, तरणी किसको कहते हैं, नाव को कहते हैं, और तरुणी कहते हैं युवती को। यह आपका उल्टा दिया हुआ है, ये इधर गलत दिया हुआ है। ये प्रसाद और प्रासाद, अनुग्रह और भवन, ये भी सही है। तो यहां पे आपका जो सही रहेगा 3 नंबर, जो गलत दिया गया आपको ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नांकित शब्द युग्मों में से क्रमशः बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा का आशय। बिल्कुल नया, बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा। बिल्कुल नया का तो होगा अभिनव, क्या होगा अभिनव, और नाट्य क्रीड़ा यानी अभिनय, क्या होता है अभिनय। तो ये किस में दिए गए हैं 3 नंबर ऑप्शन में, सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर, क्रमशः सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन से हैं। सुई, सुई का तो आपका होगा सूची, ये वो सूची नहीं है, और स्वच्छ का होगा सूची। ये अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नांकित में से किस युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। किसका सुमेलित नहीं है। ग्रह नक्षत्र होता है, ग्रह घर होता है, नर यानी पुरुष होता है, नार यानी स्त्री होता है, दिन यानी दिवस, और दीन यानी दीन गरीब को कहते हैं। प्रेक्षण यानी भेजना, और प्रेक्षण यानी देखना, ये उल्टे दिए गए हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी उस चीज का वो जानकार है, क्या है वो जानकार, और अविज्ञ बिल्कुल जानकार नहीं, मूर्ख है जो। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द हंस का अर्थबोधक नहीं है। हंस का अर्थबोधक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, हंस का सूर्य है, आत्मा है, पक्षी विशेष हंस का है, हिंसा नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। जलद और जलज, जलद और जलज शब्द युग्म का अर्थ है, क्या अर्थ होता है। जलद यानी जल को लाने वाला, मतलब बादल, और जलज, जलज यानी कमल, जल में खिलने वाला कमल। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। निशाकर और निशाचर, निशाकर, निशाकर होता है आपका कौन, निशाकर होता है चंद्रमा या चंद्रमा मून, और निशाचर होता है आपका कौन राक्षस, कौन होता है राक्षस। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपल और उत्पल, उर और उरु शब्दों के उचित युग्म बताइए।
मित्रों देखिए यहां पे उपल और उत्पल, उपल है आपका ये होता है पत्थर का और उत्पल होता है कमल का, पत्थर का शब्द युग्म होगा। उर यानी होता है हृदय और उरु यानी होती है जांग, पैर की जांग होती है ना वो। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, सही आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पशु पांसु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। देखिए यहां पे पशु एक जानवर होता है, तो जानवर 3 और 4 में। आगे पांसु, पांसु रेत धूल, तो 2-3 नंबर देखिए, और पण होता है मूल्य, ये 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विकल्प में कृति और कृति, यहां पे मात्राओं का प्रत्यय है, ती के अंदर देखिए बड़ी छोटी की मात्राएं मिलेगी आपको, इनका अर्थ बताना है। कृति किसको कहते हैं, हम रचना को कहते हैं, कुछ नया करना, और कृति होता है वो चतुर होता है, चतुर। तो सही कौन सा रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल, अनल क्या होती है, अनल होती है आग, क्या होती है आग, और अनिल होती है हवा का पर्यायवाची, नहीं पढ़ा क्या, अनिल हवा का। तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अर्थभेद की दृष्टि से सम्मिश्रित बिनार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। देखिए ग्रह, ग्रह, घर, नक्षरादि, उल्टा दिया गया है, यहां पे उल्टा दिया गया। ग्रह का तो क्या होगा आपके, ग्रह का नक्षत्र, और ग्रह का होगा घर, तो ये तो गलत है। अपत्य, अपत्य, अपत्य को कहते हैं संतान को, और अपत्य कहते हैं जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, उसको कहते हैं अपत्य, स्वादिष्ट भोजन ना हो। तो यहां पे 2 नंबर आपका क्या है, सही यूज किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आमरण, आमरण, आमरण यहां पे थोड़ी सा मिस्टेक कर दिया गया, जो आपका पहला है ये आभरण है, आभरण, आभरण और आमरण इनका अर्थ पूछा है। तो आभरण का क्या होता है, आभरण एक आभूषण होता है, और आमरण, आमरण होता है मरने तक, मरने, मरण पर्यंत तक। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, 16 नंबर, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, किसके अंदर है। देखिए यहां पहला है इत्ती, हम लिखते हैं ना, उसकी इत्ती हो गई यानी समाप्ति, और इत्ती होता है विघ्न। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, यहां पे सही दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, किसका अर्थ भेद सही नहीं है देखना है। पहला दिन, दीन, दिवस, गरीब, ये तो सही है। द्वीप, द्वीप, मित्रों यहां पे छोटी ही लगेगी वो हाथी के लिए प्रयुक्त होगा, और बड़ी ही लगेगी वो टापू के लिए, ये भी सही है। अभिज्ञ, अभिज्ञ होता है जानकार, अभिज्ञ होता है मूर्ख, ये भी सही है। अवधि, अवधि होता है समय, और अवधि होता है एक भाषा, तो यह आपका उल्टा गलत दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उपल उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है। उपल और उत्पल, उपल यानी कमल, सॉरी उपल यानी होता है पत्थर, और उत्पल यानी होता है कमल। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। पहले जो आया था वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर था ये क्वेश्चन, अभी आया है एचएफ एग्जाम 2018 में हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया ये। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, किसका नहीं है। देखिए पहला देखिए जलज और जलद, यहां पे जलज क्या होता है, जल में खिलने वाला कमल, और जलद होता है बादल, तो उल्टा दिया गया है, तो ये सही नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहां पे सही हो गया। पास, पास, नजदीक और बंधन सही है। सर्वथा, सर्वदा, सर्वथा सब प्रकार से, और सर्वदा हमेशा। शुल्क, शुक्ल, शुल्क और शुक्ल, शुल्क तो फीस होती है, और शुक्ल होता है सवेद, ये भी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 है, अजर, अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अजर, अजर किसको कहते हैं, हम देवता के लिए प्रयुक्त करते हैं, और अजीर हम प्रयुक्त करते हैं जो घर का हमारे आंगन होता है उसके लिए, आंगन के लिए। तो यहां पे ऑप्शन देखिए, देवता आंगन किस में मिल रहा है आपको, 3 नंबर में। ऑप्शन 3 यहां पे सही आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शब्द युग्म अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ कमल है, अंबुज का तो अर्थ कमल है, तो अंबुदी का अर्थ होगा,
अंबुदी का अर्थ क्या होगा मित्रों, यहां पे पूछा है। अंबुदी कहते हैं मित्रों महासागर, सागर, यहां पे सागर दिया हुआ है सागर को, तो अंबुदी का अर्थ सागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीर और नीड शब्द युग्म का अर्थ है, नीर और नीड है, इस शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। नीर जल का पर्यायवाची नीर नहीं होता है, क्या होता है, तो नीर हो गया जल का। अब बात करते हैं नीड, नीड पक्षियों द्वारा बनाया जाता है घोंसला, पक्षियों के रहने का घर घोंसला, तो जल और घोंसला सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुर और पुर, पुर पुर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म पहचानिए। तो देखिए मित्रों, जो ये आपका पहला पुर दिया है ना, इसका होगा नगर, शब्द युग्म क्या होगा, नगर। और जो दूसरा पुर दिया है उसका होगा महल, तो सही कौन सा रहेगा, नगर महल, नगर महल, 2 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है, किसके अंदर सही अर्थभेद है वो आपको बताना है। तरीण तरणी, तरीण सूर्य नाव, ये उल्टा दिया गया, गलत है। अनल अनिल, अनिल हवा का होता है, अनल अग्नि का होता है, तो ये भी गलत दिया गया है। अंतर, अंतर यानी भेद, अत्तर यानी इतर, ये भी गलत दिया गया है। अग्र यानी आगे, और अगर यानी धूप बत्ती, ये सही दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परवाल परवार, परवाल और परवाल शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। परवाल, परवाल यानी होता है मोती, तो यहां पे मोती आपके कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में। और परवार दीवार ही होती है, परवार, उसने मेरे मध्य परवार खींच दी, मतलब मोती और दीवार, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। किस विकल्प में कूट कूट शब्द युग्म का सही अर्थ है, कूट कूट का सही शब्द युग्म का सही अर्थ किसके अंदर है। देखिए, कूट, कूट का होता है घर, कूट का क्या होता है, घर, ये कूट है, इसका होगा घर, क्या होगा, घर। और जो ये कूट है ना, इसका होगा चोटी, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी के लिए प्रयुक्त करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, घर, पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है। तम और तमा, तम किसके लिए, तम अंधकार के लिए, और तमा रात्रि के लिए, तम अंधकार, तमा रात्रि के लिए। 3 नंबर ऑप्शन देखिए आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है, इनमें से अब्ज का अर्थ क्या नहीं है, शंख है, बादल नहीं है, कपूर है, कमल है, तो मतलब 3 नंबर ऑप्शन आप, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से बीती बित्ती शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, लिखने में डिफरेंट है, तो बताइए क्या होगा। एक में तादा आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, पहले में भी बड़ी है, इसके अंदर छोटी भी है। तो देखिए मित्रों, बीती का मतलब होता है डर, और ये बीती जो हम भीत कहते हैं, भीत यानी दीवार, डर और दीवार। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कोस कोस, कोस कोस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कोस किसको कहते हैं, कोस जो आपका पहला कोस है इसका अर्थ होता है खजाना, और दूसरा कोस है इसका दूरी के लिए प्रयुक्त हम करते हैं, तो क्या रहेगा यहां पे। यहां पे देखिए मित्रों, पहले का क्या होगा, कोस, दूरी के लिए कोस, सॉरी दूरी के लिए ये कोस नहीं है, दूरी के लिए कोस आता है ये कोस, या जो है ये शब्दों का संग्रह होगा, संग्रह किसी भी चीज का संग्रह, लेकिन शब्दों का संग्रह, खजाना और शब्दों का संग्रह। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। अन अन्य, अन और अन्य का कर्म से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। एलडीसी एग्जाम के क्वेश्चन अभी तक जो 31 क्वेश्चन देखे हैं वो किसी ना किसी भर्ती में आए हैं, और 60 के 60 क्वेश्चन 2015 के बाद राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और इसकी बात नहीं है, कोई सा भी विषय हो, आप अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक विषय के गत 5 से 6 साल में आए हुए क्वेश्चन ही आपके सामने मैं करवा रहा हूं। हर एक की पीडीएफ आपको जो चैनल हमारा ऐप है उसके अंदर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाइए और स्टोर से अपना जो है हर एक पीडीएफ को पढ़िए, क्वेश्चनों की पीडीएफ रहेगी। देखिए यहां पे अन और अन्य क्या पूछा, अन का मतलब अनाज होता है और अन्य यानी दूसरा होता ही है, तो अनाज और दूसरा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? देखिए पहला दिया गया हमें, सुमेलित किसमें नहीं, पहला ग्रह, ग्रह नक्षत्र और ग्रह यानी होता है घर, तो पहला तो क्या है, सुमेलित है। प्रेक्षक, प्रेक्षक होता है देखने वाला और प्रक्षक होता है भेजने वाला, तो यह आपका गलत है। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहां पे, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, जरट और जठर देखने में सेम से हैं, रेट है इधर से इधर कर दिए गए हैं, तो बताइए जरट और जठर, जठर तो हमारा पेट को कहते हैं हम, इसका तो क्या हो गया, पेट हो गया, पेट तो 2 जगह है, जरट कहते हैं बूढ़ापे को या बूढ़ा, तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सही अर्थ युग्म, अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए, सही अर्थ है उनको छांटना है। तो देखिए पहला क्षति हानि क्षिति दोष गलत, दूसरा अंब अवसे अंबु अभी गलत, जलज बादल जलद कमल ये भी गलत, ग्रंथि गांठ को कहते हैं सही है, और ग्रंथ एक पुस्तक को कहते हैं ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या है आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है इनमें से वो आपको बताना है। अमित, अमित और अमित, अमित पहले का असीम नहीं होगा, शत्रु और अमित जो हमारा पहला है वो अमित यानी असीम सही है, अमित यानी शत्रु ये सही है। अभिहित, अभिहित यानी अनुचित गलत, अविहित, अविहित यानी अनुचित होता है, और अभिहित यानी कथित होता है, तो ये गलत है आपका। 2 नंबर है जो त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अभिराम अभिराम, अभिराम अभिराम पटवार मेंस और ग्राम सेवक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन। अभिराम, अभिराम का क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना है कुछ। अभिराम हमने पहले ये क्वेश्चन देखा था, वहां पे आया था आभूषण, और यहां पे आ रहा है आपका सुंदर, और अभिराम यानी लगातार, ये रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पाप सूर्य, पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है, पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म कौन सा है। पाप का, पाप का और सूर्य, सूर्य का तो यहां पे रहेगा अर्क, अर्क किसमें है, 1 नंबर में, और पाप का होगा अज्ञ, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्म शब्दों में के समूह में से अशुद्ध युग्म है, गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है सुधि, स्मरण, सुधि समझदार, पहला तो सही है। लक्ष्य लाख, लक्ष्य देह ये भी सही है। परणे, विवाह को परणे कहते हैं ना, परणे पत्तर, और परिणय होता है प्रेमालाप, ये भी सही है। विजन, विजन एकांत नहीं होता है, लक्ष्य होता है। और व्यंजन, क्या व्यंजन फंका होता है, नहीं होता है, ये गलत है आपका, अशुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथा और प्रथा, प्रथा और प्रथा, प्रथा किसको कहते हैं और प्रथा, प्रथा तो वो है जैसे कि हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि ये कार्यक्रम हमें करना रहता है, तो रीति को कहते हैं, और प्रथा कहते हैं कुंती को। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्दयुग्म का अर्थभेद सही है, सही किसके अंदर है वो आपको बताना है। देखिए दिवा रात्रि और दिवा दीपक, पहला ही आपका सही हो गया है यहां पे, 1 नंबर ऑप्शन। दिवा, दिवा, दिवा का होगा रात्रि, दिवा का होगा दीपक, तो 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है, गलत किसमें है। पहला क्रम, क्रम, काम और सिलसिला सही है। अद्यत और उदत, उदत, उद्यत और उदत, इसका उद्यत का तैयार और उद्यत का अक्कड़, यह भी सही है। परिणाम और परिमाण, परिणाम फल और सबूत, यह गलत है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आसन, आसन शब्दयुग्म का सही अर्थभेद है। आसन, आसन होता है बैठने की विधि, और आसन होता है निकट आया हुआ, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलिए, सूची, सूची, सूची और सची, सूची और सची, सूची का होता है पवित्र, क्या होता है, सूची का पवित्र, और सची का होता है इंद्राणी। 1 नंबर ऑप्शन देखिए, सूची यानी पवित्र, सची यानी इंद्राणी, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, अवधि और अवधि,
अवधि और अवधि शब्द युग्मों का सही अर्थ है अवधि और अवधि। यहां पे ध्यान देना है, हिंदी की एक उपभाषा और समय गलत है। अवधि समय के लिए प्रयुक्त करते हैं हम, और अवधि ये हिंदी की एक उपभाषा है, एक हिंदी की उपबोली है अवधि, अवधि की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? सही यानी गलत किसका है? पहला है अजर, अजर कहते हैं देवता को, और अजीर कहते हैं आंगन को, तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया यहां पे? सही हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, सुधा और शुधा, सुधा शुधा शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। सुधा अमृत को कहते हैं, सुधा किसको कहते हैं मित्रों? अमृत को। और शुदा, अमृत यहां पे किसमें है? 3 नंबर में, और शुदा होगी आपकी भूख। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? गलत किसका है वो आपको बताना है। देखिए, ग्रह, घर, ग्रह, आकाशीय पिंड, शनि, मंगल, यह सही है। दूसरा है सवेद और सवेद, सवेद यानी सफेद, और सवेद पसीने को कहते हैं, पसीने का पर्यायवाची है ये। जलज कमल होता है, और जलद जल को लेकर आने वाला बादल। अवधि, अवधि एक समय और अवधि एक भाषा है, तो ये क्या दिया गया है? उल्टा गलत दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ भेद नहीं है? किसका नहीं है? देखिए, सम सम, सम सम, सम यानी शांति, और सम बराबर, पहला तो सही है। क्षिति सती, क्षिति का होता है यहां पे मित्रों, थोड़ा सा देखिए, क्षिति का आकाश नहीं होता है, यह आपका अर्थभेद है जो सही नहीं है, गलत दिया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? सही किसका है वो बताना है। पहला है कृतज्ञ, कृत्यज्ञ, आज्ञान की, आलसी, उल्टा दिया गया है। दूसरा है गे गे, गाने योग्य और परिचित, यह भी गलत है। वसन, वस्त्र होते हैं, व्यसन बुरी आदत होती है, यह सही है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अजर अजीर, अजर यानी क्या होता है? देवता, अजीर यानी होता है आंगन। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, तरणी तरणी, तरणी तरणी, तरणी तरणी। अब यहां पे आपको पूछा क्या है? शब्द युग्म का अर्थ पूछा है, तो यहां से ध्यान रखना कुछ अलग किया गया है। तरणी अगर बड़ी की माता अणी क्या आ रही है, तो वहां पे आपका अर्थ निकलेगा नाव, और छोटी आएगी वहां पर निकलेगा सूर्य। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का? पटवार एग्जाम, हाईकोर्ट, एलडीसी भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अंबुज होता है कमल, और अंबुद होता है बादल, बादल, कमल और बादल। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए। पहला है क्षति, क्षति, हानि, दोष, गलत दिया हुआ है। अंबु और अंबु, अंब और अंबु, अंब और अंबु यानी यह भी गलत है। अंब यानी अभी होता है, और अंबु यानी अवश्य होता है, तो गलत दिया गया। जलज कमल होता है, जलद बादल होता है, यह भी गलत दिया गया है। ग्रंथि गांठ है, और ग्रंथ पुस्तक है, तो यह सही है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म है। त्रुटिपूर्ण, पहला है अमित, यहां पे देखिए मित्रों, अमित अमित, अमित का होता है असीम, और अमित का होता है शत्रु, तो ये तो सही है। अभिहित और अविहित, अभिहित का होता है कथित, और अविहित का होता है अनुचित, तो ये उल्टा दिया गया है, त्रुटिपूर्ण है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें है? सही अर्थ किसमें दिया गया है? ऋत, ऋतु, ऋत और ऋतु, गलत। मौसम, ये गलत है। अली होता है बोरा, और अली होती है सखी, आपका 2 नंबर यहां पे सही दिया गया है, यहां पे देखिए, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, विपरीत युग्म शब्द कौन सा है? विपरीत युग्म शब्द कौन सा है? देखिए, पतले पतले नहीं, दीन दुखी नहीं, चाय वाय नहीं, जड़ और चेतन, ये आपस में क्या है? विपरीत, विलोम है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम, परिमाण कोई चीज का नाम, परिमाण नाम, दूरी, मात्रा, तो यहां पे देखिए परिमाण, परिमाण होती है मात्रा, और
परिणाम, आपका रिजल्ट क्या रहा, नतीजा, तो मात्रा और नतीजा, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा शब्दयुग्म सही है? सही कौन सा है? नीरज और नीरद, नीरद बादल और नीरज कमल उल्टा दिया गया है, गलत है ये तो। नीर यानी जल होता है, नीड यानी मकान या आंगन, ये सही है आपका। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निर्झर और निर्झर शब्दयुग्म के क्रमशः अर्थ क्या होंगे? निर्झर और निर्झर, निर्झर कहते हैं देवता को, निर्झर ये देवता के लिए यूज किया जाता है, और निर्झर है ये झरने के लिए यूज किया जाता है। तो देवता और झरना, 3 नंबर ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मरीचि और मरीचि शब्दयुग्म का सही अर्थ क्या होगा? मरीचि ये एक किरण है मित्रों, किरण के लिए, और मरीचि है सूर्य का पर्याय। तो किरण और सूर्य, ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा। तो मित्रों कमेंट करके बताइए आज की क्लास के 60 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। 2015 से 2020-21 तक की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चन थे, और इनमें से रिपीट हो रहे हैं। 3 या 4 क्वेश्चन हमारे भी रिपीट हुए, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, तो रिपीट भी यहां पर हम लेकर आए, तो रिपीट हो गए। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।